निराली हो, वो जिस कमरे में सो रहे हो, रहते हो, वहां से अपने बेटे से कहना कि बेटा मेरे पलंग के नीचे का एक चौका टाइल संगमरमर कहे घर मेरा महल बनाया, लोग कहे घर मेरा। क्या घर मेरा क्या घर तेरा, क्या घर तेरा क्या घर तेरा, क्या घर मेरा क्या घर तेरा, क्या घर मेरा क्या घर तेरा। दुनिया रे न बसेरा, क्या तन मानता रे, एक दिन माटी में मिल जाना मांझता रे, एक दिन माटी में मिल जाना। भया नाम का एक पक्षी होता है जिसका नाम होता है भया नाम का पक्षी। बरसात में घोंसला बनाता है, घर बनाना पक्षी भी जानते हैं, अंडा देने का कक्षा अलग है उसका। कभी लाना, बम्बई में घोंसले मिलते हैं हजार रुपए में, भया के घोंसले इधर के लोग ले जाते हैं, बेचते हैं, वो है ना शोपीस के रूप में रखे जाते हैं। भया नाम का पक्षी अच्छा घर बना सकता है। घर बनाना कलबंदी नहीं, बच्चे पालना कलबंदी नहीं है। फिर क्या है, नानक चोला भया पुराना, कब लगती वे दर्जी। ओ नानक चोला भया पुराना, कब लगती वे दर्जिया। नानक चोला भया पुराना, कब लगती वे दर्जी। नानक चोला भया पुराना। पास इस भजन में घुस जाओ, बस फिर कथा की जरूरत नहीं है। ये भजन मैंने वर्षों पूर्व एक संत से सुना था और समझ में आ गया कि ये सब यही रहने वाला सामान है, फिर सांस क्या जाएगा। सब भज हरि भज। नानक चोला भया पुराना, नानक चोला भया पुराना, कब तक जीवे दर्जी। क्या तन मानता रे, क्या तन मानता रे, एक दिन माटी में मिल जाना। एक दिन माटी में मिल जाना, एक दिन माटी में मिल जाना। एक दिन माटी में मिल जाना। भगवान की जय। और नारद जी के ऊपर हाथ रख दिया संतों ने, सातवां केंद्र डेवलप हो गया है। अब तो भगवान के पार्षद बने, भजन करते करते मृत्यु को प्राप्त हुए, अगले जन्म में भगवान के पार्षद बन करके आए हैं। ऐसा प्रसंग आता है, आप लोगों ने सुना होगा। 5 पांडव थे और 100 कौरव थे, इनका युद्ध हुआ और युद्ध में 5 पांडवों की विजय हुई और विजय सहन नहीं कर पाया एक पंडित का लड़का, क्योंकि वो दुर्योधन का मित्र था। उसने रात में जाकर के पांडवों के शिविर में सिंह पुरुष बालक सोए हुए थे, सोचा पांडव सोए होंगे। ये ब्राह्मण धोखे से जाकर के उन 5 बच्चों को मार करके आ गया और जब उनके सिर लेकर के आया, दुर्योधन ने कहा, अश्वत्थामा तुमने बहुत अच्छा किया मेरे लिए, अरे मैं पराजित हो गया हूं पर आज तुमने मुझे विजय श्री दिला दी। मैंने कहा था तुम उनके सिर काट करके लाना, लाए हो। 5 की चुटिया पकड़ करके, अंधेरे का मामला था, ला करके जब दुर्योधन को दिया, दुर्योधन ने कहा, रे मित्र तो ब्राह्मण है इसलिए, वरना मैं तेरा वध कर देता। कारण, अरे मेरे बाल हत्या करने को नहीं कहा था, मैं तो मेरे दुश्मनों को मारने की बात कही थी, तूने इन शिशुओं को मार दिया। ये मेरे भी बेटे होते हैं, ये धर्म युद्ध था। ये जरूर है मेरे को संस्कार अच्छे नहीं मिले, संस्कार अच्छे नहीं मिलते हैं तो वो कुमार्ग पर जाता है, लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि वह भी सत्य का साथ देने को आतुर हो जाते हैं। अब क्या करें, कहा कि चिंता मत करो, अब तो समूल वंश को नष्ट कर दूंगा। अब यहाँ पता लगा कि हमारे पुत्रों को मार दिया, द्रौपदी गई अर्जुन भीम नकुल सहदेव आदि के पास, वो भगवान के, उसको मृत्यु तुल्य मानना चाहिए, तो अपमान कर दो। अब बुलाया है और अपमान करना चाह रहे थे, उसी वक्त उसने एक ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ पर छोड़ दिया। अभिमन्यु नंदन अर्जुन का पुत्र, सुभद्रा का बेटा, उनकी धर्मपत्नी, गर्भ में बालक था, अभिमन्यु तो शहीद हो गए थे, उनकी धर्मपत्नी के गर्भ में बालक था, उसको ऊपर ब्रह्मास्त्र छोड़
दिया। भगवान कृष्ण कन्हैया के पास में आज कुंती आई है। कुंती कहती है, नाथ वंश नष्ट हो रहा है। कहा चिंता न करो, जो मेरी शरण में आता है वो कभी नष्ट नहीं होता। भगवान अंगूठे का रूप लेकर के अंगुष्ठ के समान अणिमा लगमा द्रगमा सिद्धियां होती हैं। भगवान के पास सारी सिद्धि है। लगमा सिद्धि के माध्यम से गर्भ में प्रवेश कर गए हैं और ब्रह्मास्त्र से रक्षा करी है। तो रक्षा करने के कारण उनका नाम परीक्षित हो गया है। बाद में परीक्षित कहलाए हैं। उत्तरा के यहाँ पर बालक का जन्म होता है। अब तो पांडवों की विजय हो गई, और जब पांडवों की विजय हो गई, धर्मराज राजा बन गए हैं और प्रेम पूर्वक राज्य चल रहा था। उसी दौरान विदुर जी से उद्धव जी ने कहा, और उद्धव जी ने कहा कि देखो, कौरव पांडवों का युद्ध समाप्त हो गया है, पांडवों की विजय हुई है, कौरव नष्ट हो गए हैं। अब तो हस्तिनापुर में पुनः आए हैं तीर्थ करने के बाद। युद्ध के समय पे विदुर जी वहां नहीं थे, वापस आए और आकर के जो देखा तो ये दुर्योधन के पिताश्री धृतराष्ट्र और उनकी माता गांधारी सोने की थाली में लड्डू खा रहे हैं, देसी घी के। जब लड्डू खाते हुए देखा विदुर जी ने तो कहा, क्या कर रहे हो? बोले लड्डू खा रहा हूं। और क्या कर रहा हूं? बोले जानते हो लड्डू किसके हैं? बोले मेरे बेटों के। बोले तुम्हारे निज बेटे तो चले गए हैं, और जिनको तुम मारना चाहते थे आज उन्हीं का भोजन कर रहे हो, तो फिर करूं क्या विदुर? कहा कि घर का परित्याग कर दो, क्योंकि जिसकी उम्र 60 साल हो जाती है उसको घर में रहने का अधिकार नहीं है। मान ली बात, घर छोड़ करके गए हैं। प्रातःकाल जब आए हैं पांडव, आकर के देखा है न माता है न पिता है, न काकाश्री आए थे वो हैं, न सुलभा काकी है, और न मेरी जननी है। कहाँ गए सब? तो द्वारपाल ने कहा कि वो तो कहीं वानप्रस्थ को चले गए भगवान का भजन करने। आइए अपना अध्यात्म विषय रखते हैं, छोटा सा, आज रख नहीं पाया मैं। प्रसंग ही अभी चल रहा है, अभी अपन प्रथम स्कंद में चल ही रहे हैं। धृतराष्ट्र कौन? ये धृतराष्ट्र, ये धृतराष्ट्र है। और हम लोग कहां रह रहे हैं? हस्तिनापुर में। और हस्तिनापुर की हस्ती कौन? कन्हैया। हस्तिनापुर की हस्ती कन्हैया हस्तिनापुर में रहते हैं। पर यह धृतराष्ट्र कैसा है? इसकी आंखों पर पट्टी बंधी है। किसकी आंखों पर? उसकी धर्मपत्नी की आंखों पर। उसका नाम गांधारी है। यह हस्तिनापुर, और इसकी धर्मपत्नी कौन? बुद्धि। बुद्धि गांधारी है। ये हस्तिनापुर का धृतराष्ट्र है। ये शरीर हस्तिनापुर है, इसका राजा धृतराष्ट्र है। और धृतराष्ट्र कैसा? अंधा है। और अंधे को आंख कौन दिखाएगा? कोई गुरु। और गुरु कैसा? विदुर। गुरु कैसा होना चाहिए? जो उनसे दूर नहीं, वो विदुर। तो विदुर कहता है कि कब तक राजसी भोजन करोगे? फिर क्या करें? विदुर ने समझाया, दादा अब तो लड्डू मत खाओ, क्योंकि अब बुढ़ापा आ गया है, तुमसे घी पचेगा नहीं, अब तो दलिया बनने दो ना। लेकिन फिर भी लड्डू, फिर भी बाफुला। जिनकी उम्र 60 के ऊपर हो जाए वो बाफुला मत खाना। अच्छा, इनको नाम बाफुला क्यों पड़े हो? हुआ क्या कि शौक में 2-3-4 चम्मच घी एक्स्ट्रा, और जो बाफले खाने लगे, बाफुले बाफुले बाफुले, तो बाने 3 चढ़ाए तो बाफुले। जय हो। बाफुले तो उन्होंने कहा कि साहब बाफुली ज्ञान गया, तो बाह और कम बाफला मत खा जो, क्योंकि बाफला तो जवान खाए तो ठीक है, पचाने की शक्ति हो, नहीं तो फिर बाप भूली जाए। जैसे सबको नाम बाफुला रखे, और कहीं खास बात है नहीं, भूली गया बाप खाई के। लड्डू खा रहे हो, राजसी परित्याग करो। 60 के बाद में राजसी भोजन नहीं करना चाहिए, तामसी भोजन नहीं करना चाहिए, सात्विक भोजन करना चाहिए। और दूसरी बात, इस हस्तिनापुर की आयु कितनी है? इस धृतराष्ट्र की आयु कितनी है? तुम्हारे बेटे कितने? बोले हे कहां थे? कितने थे? 100। इस धृतराष्ट्र की उम्र है 100 वर्ष। इस धृतराष्ट्र की, इस हस्तिनापुर नगरी की उम्र है 100 वर्ष, और 5 लोगों ने इसको नष्ट भ्रष्ट कर दिया। ये 100 वर्ष की उम्र थी, ये चली गई। ध्यान देना, अध्यात्म है। एक एक करके गई, अब एक बचा है जिसका नाम है युयुत्स। धृतराष्ट्र के पुत्र थे 100 में से 99 चले गए।
ये 100 वर्ष की हमारी उम्र है मेरे भाई, और ये 100 वर्ष की उम्र हमारी एक एक करके जा रही, पता नहीं ना जाने कब हमारा नंबर आ जाए, कहाँ आ जाए, लोटा लेकर के जाओ वहां आ जाए, कार में चढ़ने लगो वहां आ जाए, बिस्तर पे रात को बढ़िया उन्होंने भोजन करके सोए थे, बढ़िया 2 लोटा पानी पिया था, धनमा जो देखे तो वहां तो कहीं को नहीं वो पड़े तो 6 फीट को बोले यो नहीं, वो तो एक भीतर कोई और, इसके भीतर कोई और था, वो गया। तो ये क्या है? ये नश्वर काया है, इसको समय दिया इस धृतराष्ट्र को 100 वर्ष, अर्थात 100 पुत्र, एक एक करके सारे पुत्र किसने मारे? 5 ने, काम क्रोध लोभ मोह मद, ये 5 ने मारा। हम 5 पांडव और एक शकुनी मामा, ये मन हमारा बिगड़ गया, इसलिए आज मरना पड़ा। फिर क्या करें? ये आया है ना विदुर, सदगुरु कहता है घर को छोड़, और कभी बोल से देवर को नाती आई गए तो बहन कहीं करो तुम। अच्छा सही बता, आपको नाती पोता था ओके तो आपने नेठुई मार खांदा पे माथा पे चढ़े के बिस्कुट पे बिस्कुट दिया, और कभी यदि पड़ोसी को छोड़ो, देरानी जेठानी को छोड़ो आई जाए तो मने यो देखियो बेन, या तो ये कहते ना थोड़ी देर से आज जाओ हो, अभी खेलो, अभी नानो सोई रहो, सोई कही रहो, बिस्कुट कही रहो, पर नहीं देना चाहती। क्यों? रागद्वेष है ना। वरना कायदा तो यह है कि दूसरे को बेटे को, दूसरे के पुत्र को, दूसरे के पुत्र को अपना पुत्र समझे, वो जसोदा होती है, ध्यान देना। जो दूसरे के बेटे को एक टोटका टोटकी मत कर, जो आज के बाद हो कई बहन और कहीं करे सुखा मेली हो जाए, दूसरा का छुरछुरी का घर के सामने जाके गोबर लटक दे, ये गांव में सुनिया मैंने, यो मत कर जो, नहीं तो फिर नंबर अपना फिर ही जाएगा। अरे जो हुआ सो ठीक, भगवान ने दिया है तो लंबे चौड़े हाथ से दिया होगा, इसलिए अगर कुछ हो जाए तो इनके पास आना, क्योंकि और कोई साथ नहीं देगा, ये साथ देंगे। ये कौन है पता है? हनुमान जी हैं। और संसार में और सब देवता छुट्टी पे गए, मैं एक दिन की कथा करने आया था, जैसे कही गयो थो, या बात डबल से रिपीट करो तो वो साहित्यिक दोष केला है, पर कभी तुम 3 साल 2 साल में भूली गया हो तो फिर कही दूं। और देवता चित्तन धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो तुमरे हनुमत बलवीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा। और देवता और इनाल और देवता चित्तन धरई, और जितने भी देवता है ना मैं सबको प्रणाम करता हूँ, मना दी कहीं नहीं, अपने सबको प्रणाम है। लेकिन मैं कहता हूँ राम जी भी आए तो साकेत चले गए, भी यहाँ नहीं है, मतलब टेढ़ों का जदे आएगा। कृष्ण भगवान गोलोक धाम गया, तुम पुकारोगा जदे आएगा। लेकिन ये उन्हें का परमानेंट, चारों युग, सतयुग द्वापर त्रेता कलयुग, चारों युग प्रताप तुम्हारा, और है प्रसिद्ध जगत उजियारा। माय बॉडीगार्ड, मेरे बॉडीगार्ड, साधु संत के तुम रखवारे। और अगर राम जी से भी मिलने जाना हो ना भाई मेरे, अब सोचो कि राम जी से मिलेंगे तो राम जी से, अच्छा यहाँ को मंदिर क्यों नहीं बनी, ओको कारण परगाम का लोग कान में अंगली डाल लीजिए, तो ओको राम जी को मंदिर पुराने जमाने का है। इनकी बिल्डिंग में तो एक के ऊपर 2-2 चढ़ रही बात साहब, यूं कमी नहीं है, एक के ऊपर 2-2, पर राम जी का मंदिर को मामला थोड़ा सा सीरियस है। वो कारण क्या? हनुमान जी, क्योंकि हनुमान जी को हम मनाते नहीं। हमारे यहाँ पर राम जी से मिलने के लिए जाओ ना, तो वहां पर कभी किसी से मिलने जाओ तो गेट के ऊपर कोई खड़ा रहता है बंदा, और मेरे राम जी के दरबारे पर अगर कोई है, राम दुआरे तुम रखवारे, नो परमिशन फॉर कम टू लॉर्ड रामा, राम दुआरे तुम रखवारे, होता ना आज्ञा बिन पैसारे, ऑल फैसिलिटी सम, मेरे सब सुख लहे तुम्हारी शरणम, तुम रक्षक का। तो इसलिए और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप है ना, ये किसी को है ना टोटका टामना मत करना, चमक दियो भी मत रख दो, खाली हनुमान जी को नाम ले दो, सब चमक जाएंगे, जितने भी है ना एरे गेरे सब चमक जाएंगे। तो और कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं। हनुमान जी एक सादे सब सदे, किसी को बुलाना भी है। अरे मेरे ये पांडव भैया लोग है ना जिनकी कथा चल रही थी, ये भी चुनाव नहीं जीतते। उस जमाने में युद्ध कहते थे, अभी चुनाव विविध के लड़ी लिया साहब, ये चुनाव में लड़े साहब, मैंने तो भातक बीता होता नहीं देखा, पर भीते यूं हाथ पांव से भातक बीता नहीं हो, पींदे पींदे नीचे नीचे पीछे पीछे सब सिस्टम चालू। चुनाव के एक दिन पहले है ना, भले ही कहीं की जात खाए नहीं पिए, पर उनके बटल फटाफट अकरा बकरा मुर्गा जरी जना। अच्छा लोग पिए नहीं है, वैसे नहीं पिए साहब, मन देखियो कई गांव में नहीं पिए, पर फ्री के मिले तो फ्री के मिले तो नहीं साहब, हम कभी पिया नहीं, हम तो बारात में जावा जदे, क्योंकि नाचना पड़े आधा 1 घंटा 2 घंटा जब तक बनोरी हिटे, हम यूं पिया ही नहीं। पर अब नहीं मानिया सरपंच साहब की लो, तुमको लो ही सही,
हमने भी कहा यार कभी जमाना में अपन का आंधा का जमाना नहीं, जमा तो चखली घूट दो घूट, आदत पड़ेगी और फिर छूटे है ही नहीं। कई लोग कहते हैं साहब हमारे से छूटे नहीं, गुरुजी हमारे से बीड़ी नहीं छूटे, दारू नहीं छूटे, सिगरेट नहीं छूटे, और मुंह कई बार कह दो कि हमारे से माइक नहीं छूटे तो तुम हमारे कहीं होगा पागल। यो मैं यूं कह दूं हमारे से माइक नहीं छूटे, अरे मूर्ख, ये माइक जड़ है, तू चेतन है। ये दारू, ये अनसन चीजें, ये तो जड़ है और तू चेतन है, और चेतन जिस दिन चाहेगा उस दिन छोड़ देगा, लेकिन होना चाहिए मन के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। है यहाँ 2-4 जने जो पीते हो इन पंडाल में, थोड़ा सा एक आध हो तो आज से शुरुआत करो। आप हैं क्या? अच्छा, तो और कोई काम से है। एक आध कोई बंदा हो तो भागवत जी को आज मैं भेंट में ऐसा ही प्रोग्राम बना रहा हूँ कि आज से अपन, आज जैसे आज 2 जजमान करे, कल 3 जजमान, परसों 4 जजमान, ऐसा रोज जजमान भी बढ़े। तो आज से 1 जनो दारू छोड़ो, कल से 2 छोड़ो, फिर अपना काम में नहीं है, परगाम से यूं ही छोड़ो, नीति तो ही छोड़ो। एक बार क्या वो मैंने कहा भाई मुझे एक माला दे दो, कोई पाउच दे दो, कोई सिगरेट दे दो, कोई बीड़ी दे दो, बापड़ो एक गयो बाहर से तो हुए ना, वो खजाना लिया ला करके आरती में चढ़ा दिया। फिर बाद में कहना गुरुजी खजाने मिल गए। मैंने क्यों? क्योंकि आप कहता था ना कि पाउच दो पाउच, मन सच्ची गुरुजी खाता हूँ तो वो पाउच चढ़ा के चढ़ा दिया। मैंने कहा तुम खाते हो? बोले नहीं, अपन ने जिंदगी में कभी नहीं खायो, पर तो माइक में चिल्लाई दिया था गुरुजी कोई पाउच दे दो, कोई दारू दे दो, कोई बीड़ी दे दो, कोई सिगरेट दे दो, तो मन सच्ची गुरुजी के बाहर आई नहीं होगी तो मने चढ़ाई दियो। इसमें के भी भगत है। एक आदमी, आज अभी आरती के समय पर बुलाऊंगा, एक व्यक्ति, ओनली वन, एक आदमी आते रहे ना, और देखो इतने जने के बीच में तो मर्द होगा वही कहेगा कि हाँ मैं आऊं और मैं छोड़ता हूं, और जो छोड़ दे और बहुत बड़ा आदमी होता है। छोड़ना चाहिए भाई, गलत चीजों को छोड़ो। 3 बज गया ना, अच्छा ज्यादा टाइम, और टाइम हो गया। अब एक आदमी आएगा तो ही कथा आगे बढ़ूंगा, नहीं तो आरती कर दूंगा। लाल बोलो रे, माधव बोलो रे, नंदलाल बोलो रे, माधव बोलो रे, नंदलाल बोलो रे, गोविंद बोलो रे, गोपाल बोलो रे, गोविंद बोलो प्रेम से गोपाल बोलो रे। ये शरीर, धृतराष्ट्र ये मन, गांधारी बुद्धि, सदगुरु विदुर। आपसे भी निवेदन है, कोई हमारे बीच में ऐसे बंधे बैठे हों जिनको सिर्फ माया ही अच्छी लगती है, बुद्धि की बात मानते हैं, बुद्धि भी विपरीत जाती हो, तो ये विदुर कहने आया है मेरे भाई, आप विदुर कहने आया है कि इस राजसी ठाटबाट का परित्याग करो। किसी के 70 मर गए, किसी के 65, किसी के 25, ये जा रही है, एक एक करके हमारी उम्र जा रही है, तो वृथा सांस नहीं खोना है। इसलिए भगवान का भजन, और 60 से ऊपर जिनकी उम्र हो जाए वो घर में टांग अड़ाना बंद कर दो। जिनके बेटे के पैर की जूती पिता के पैर में आ जाए, उनको घर में अपने वाली चलाना बंद कर दो। जिनके घर में बहू आ गई, बेटा नाती हो गए, वो अपने तिजोरी की चाबी बहू को दे दो, आज नहीं तो कल तुम्हारी आंख बंद होएगी, और फिर वो जब मरोगे, जब तुम्हारी कमर में से न गले में से छिनाएगी, उससे अच्छा है अभी से संभला दो। आपसे भी निवेदन है, जिसका बेटा जवान हो गया है उस बेटे को बेटा मत मानो, वो मित्र है, और परामर्श घर में होना चाहिए, और एकता का संदेश घर में हो, परिवार में हो, बड़ा आनंद बरसता है। इसलिए ये विदुर कहता है घर का परित्याग कर दो। अब तो परीक्षित का जन्म हो गया है, और परीक्षित का जन्म हुआ, युवान हुआ, और यहाँ पता लगा 5 पांडवों को कि हमारे माता पिता तो चले गए हैं, ये 5 पांडव स्वर्गारोहिणी में गलने के लिए चले गए, और यहाँ पर परीक्षित को राजा बना दिया है। परीक्षित जी राजा बनकर के राज्य कर रहे हैं, उनको आज रात तक राज्य करने दिया जाए। कल उनकी राजा बनने के बाद की आगे की जो भी घटनाक्रम होगा, कथानक होगा, उसको हम विस्तार देंगे। और आज मेरी कथा का संकल्प का द्वितीय दिवस, पहली जो सूचना है वो माताओं के लिए है।
प्रभु का भरोसे सावरा भू